after Dimitri Mascherano, अच्छा who had returned 5 for 25 for PBKS versus Pune Warriors in Mohali 2012. मेरे को एक ऑस्ट्रेलिया के बॉलर का नाम याद नहीं आ रहा, ऋतिक और ओम, आई थिंक पंजाब से खेले हैं। वो भी बड़े इस टाइप के अंडररेटेड थे, बट लास्ट में काफी विकेट निकालते थे। एक बार शायद पर्पल कैप जीती है ऑस्ट्रेलिया का, तेज गेंदबाज की। डर्क नैनिस की बात कर रहे हैं क्या? पंजाब की तरफ से अभी पिछले 1-2-3 साल में खेला है। एंड्रू टाई जो डेथ में बॉलिंग करते थे। मार्क वुड भी, मतलब क्योंकि एंड्रू टाई भी जब आए थे स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसे ही इंप्रेस किया था कि बिल्कुल 5 विकेट उन्होंने निकाल लिए थे, और शायद हैट्रिक के भी ना काफी आसपास रहते थे 1-2 मुकाबलों में। तो एंड्रू टाई ने तो काफी इंप्रेस किया था, और ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया कलर्स में भी काफी इंप्रेस किया था एंड्रू टाई। बहुत खुश हुए होंगे मार्क वुड की गेंदबाजी देख के। और डेल स्टेन ने भी एक ट्वीट करा है कि सिर्फ उन्होंने लिखा है पेस और रॉ पेस। देखिए मुझे लगता है कि साफ सी बात है, अगर आपके पास पेस है, आप चाहे स्लोअर पिच पर खेले चाहे हल्की पिच पर खेले, आप कारगर साबित होंगे ही होंगे। बट फिर अच्छा, आपने मार्क वुड की बात की, डेल स्टेन ने किया, क्या लगता है उमरान के साथ भी ये चीज है? तो अगर ऐसा है तो फिर टीम इंडिया को क्या ज्यादा और मौके, भले किसी भी पिच पर? देखिए अगर आप मार्क वुड से उमरान का कंपैरिजन करें तो देखिए अभी उमरान का कम एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू मार्क वुड। और मार्क वुड की आप लाइन देखिए, आप अगर उमरान की बात करें तो वो गेंदें शॉर्ट भी कर सकते थे और शॉर्ट हो जाती, या वो एक रिस्ट्रिक्टेड लाइन पर 2 लगातार गेंदें उमरान नहीं कर रहे हैं। अगर वो करें तो देखिए वो भी जो है ऐसा कारनामा करके दिखा सकते हैं, जैसे उन्होंने पृथ्वी को बोल्ड किया, अगली गेंद पर मिचेल मार्श को बोल्ड किया। वैसी 2 गेंदें लगातार अगर करने लग जाए उमरान मलिक, तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे आगे आने वाले टाइम में। बिल्कुल, जहां पर हमारा जो गेंदबाजों का जो सूखा है वो खत्म होता है, आपको नजर आ सकता है, क्योंकि हमें एक गेंदबाज मिल जाता है तो फिर दूसरा हम खो देते हैं, फिर एक मिलता है फिर हम अगला खो देते हैं। तो एक जो बंच ऑफ फास्ट बॉलर्स हो रहा है ना, वो हमें नहीं मिल रहा है। अभी हमें मोहम्मद शमी अगर हमें अच्छी रिदम में मिल जाएंगे, फिर हम दूसरा भाई अर्शदीप सिंह नहीं डाल रहे हैं सही गेंदबाजी, फिर हमें अर्शदीप सिंह मिल जाएंगे, फिर मोहम्मद शमी भाई बूढ़े हो गए हैं, उनको अब फिर हम कहेंगे कि टेस्ट मैच बॉलर है बस ये, तो अब उनको बाहर निकालने की बात हो जाएगी। तो जो इकट्ठा एक बंच ऑफ फास्ट बॉलर्स है वो भी इंडियन टीम को नहीं मिल रहा है, ये चीज फैक्ट है। कंसिस्टेंट वाला जो है बंदा, मतलब क्योंकि भुवनेश्वर कुमार का देखिए, वर्ल्ड कप से पहले वो लग रहा था अरे भाई हमारे T20 के मेन बॉलर रहेंगे, बुमराह के बगैर ये लीड करेंगे, मोहम्मद शमी से भी पहले हम इनको खिलाएंगे। वर्ल्ड कप के बाद क्या हुआ? खत्म। आपने सोचा कि नहीं, भुवनेश्वर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी आपने हटा दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी आपने हटा दिया भुवनेश्वर कुमार को। अब वापस अगर आप मैच की तरफ चलते हैं कि क्या कुछ इस दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी ने क्या कुछ खर्चा। सबसे पहले खलील अहमद 4 ओवर में 30 रन, 2 विकेट। मुकेश कुमार 4 ओवर में 34 रन, एक कैच भी छोड़ा था। चेतन सकारिया 4 ओवर 53 रन, 2 विकेट। तो ये तो काफी महंगे साबित हुए। इसके अलावा बिल्कुल 4 ओवर में 38 रन अक्षर पटेल, वाइस कैप्टन, 10 की इकोनॉमी लगभग 9.5। उसके बाद कुलदीप यादव 4 ओवर 35। तो यानी कि सबकी कोटाई हुई है, सबकी। बस एक खलील अहमद को थोड़ा बोल सकते हैं कि यहाँ 4 ओवर में 30 रन, 2 विकेट। ये चीज देखिए कि आवेश खान जो है आज, अगर आप गेंदबाजी की बात करें, थोड़ा सा मैं टॉपिक से शिफ्ट होऊंगा। आवेश खान आज 10 की इकोनॉमी से थोड़ी सी कम इकोनॉमी रही उनकी, 7.2 अचीवमेंट है। और आई थिंक 2 विकेट लेकर गए हैं। तो जबकि आवेश खान की इकोनॉमी हमेशा से बहुत चिंता का विषय बनती है। देखिए बहुत बड़ा मार्जिन है 50 रन का, और ये बहुत चुभने वाला है। और देखिए, और पार्टनरशिप्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कैसे पार्टनरशिप्स यहाँ पर बिल्ट अप होते रहे लखनऊ सुपर जायंट्स के, और कैसे पार्टनरशिप बिल्कुल होने ही नहीं दिए मार्क वुड और बाकी जो कंपनी है गेंदबाजों की। पृथ्वी शॉ 41 पे गए, उसके बाद मिचेल मार्श 41 पे अगली ही गेंद पे, उसके बाद सरफराज खान 48 पे। वो भी क्या ही गेंद थी, वो थोड़े सा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, मैं कहूंगा सरफराज खान। देखिए आपका भले ही आपका डोमेस्टिक सीजन बहुत शानदार रहा हो, लेकिन सामने भी कोई आपका डोमेस्टिक गेंदबाज नहीं है। एक इंटरनेशनल इंग्लैंड का लीडिंग विकेट टेकर गेंदबाज है मार्क वुड, जो पहले 2 विकेट छटका चुका, जो अपने पूरे प्राइम पे है आपके सामने। तो आप उनको ऐसे फॉलो करके आप कैसे अपर कट मारोगे, ये मुझे समझ नहीं आता, जबकि फाइन लेग आपका ऊपर है। तो ये थोड़ा एक क्वेश्चनेबल शॉट था सरफराज खान का, क्योंकि अब वैसे भी आपकी सीमेंट नहीं हुई है जगह। उसके बाद राइले रुसो ये 86 पर आउट हुए, लेकिन इसके बीच में जो रन्स बने वो बहुत कम रन्स बने। 6 से लेकर 12 ओवर तक सिर्फ 40 रन बने, जबकि आप 193 चेस कर रहे हैं। और फिर आपने 12वें ओवर पे, यानी कि आखिरी गेंद पे 11वें ओवर की, आपने राइले रुसो का विकेट गवाया 86 पे। फिर रोमन पावल पावर हाउस
ये तो मुझे कभी देखिए बहुत बड़े पावर हाउस है लेकिन कभी भी कंसिस्टेंसी इनकी समझ नहीं है। हम्म। पिछले जो सीजन था वहां पे भी सिर्फ एक ही मैच में चले थे। बट लगा था कि यार वेस्ट इंडीज की कैप्टनसी आई है, थोड़ी मैच्योरिटी आई होगी, ज्यादा जिम्मेदारी लेंगे, बट बिल्कुल नहीं लगा, नहीं। नहीं मतलब पहले मैच में लगा नहीं कि ये वेस्ट इंडीज के कप्तान जो है यहाँ पर बिल्कुल, ये उसके नहीं बाद लगा। अमन हकीम खान यानी हम्म। कि इम्पैक्ट प्लेयर, वो फिर 112 पे ऑल आउट हो गए। तो जो विकेट का सिलसिला 41, 41, 48, 86, 94, 94, फिर उसके बाद 112, 113 बिल्कुल बढ़ता जाता है, बिल्कुल। प्रेशर में और विकेट देते हैं। हम्म। वही हुआ है कुछ आज दिल्ली कैपिटल्स के साथ, बिल्कुल। देखिए पृथ्वी शॉ ने साथ नहीं दिया है और गेंद भी कुछ ऐसी थी उनको बोल्ड करने वाली। और एक चीज और पावर प्ले का अगर आप कंपैरिजन देखें, जो दिल्ली का पावर प्ले था उसमें पहले 6 ओवर्स में आए थे 47 रन, और वहीं अगर मैं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करूं तो पहले 6 ओवर में आए थे 30 रन। तो यानी कि जो अपर हैंड था पावर प्ले में, तो पकड़ बना ली थी दिल्ली कैपिटल्स ने, लेकिन उसके बाद ऐसे इन्होंने मुट्ठी खोली कि वापस ये बना ही नहीं पाए। नहीं, जब तक रायली रूसो और डेविड वार्नर बल्लेबाजी कर रहे थे, स्पेशली रायली रूसो, 9 या 10 का रन रेट चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि चेजेबल है। रायली रूसो के आउट होने के बाद पत्तों की तरह ढही और वार्नर पे एक्स्ट्रा प्रेशर आया, फिर वार्नर पे वही लगा। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सुझाव, मैं शायद आप सब भी एग्री करें उससे, जी। जब क्विंटन डिकॉक वापस आ जाएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, काइल मेयर्स का क्या होगा? पहले सुनिए, लखनऊ सुपर जायंट्स अगर वापस आ जाते हैं हाँ। तो यहाँ पर क्या मार्कस स्टोइनिस को बाहर बैठाएगी टीम और काइल मेयर्स को आप नीचे शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं तो आप 3 ओवरसीज के साथ जाइए ना। आप अगर लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बैटिंग कर रही है तो काइल मेयर्स को इम्पैक्ट बना लीजिए। कि काइल मेयर्स ऐसा प्लेयर है जो आपके लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर सकता है भाई। पहला ओवर डाला है, डिकॉक आएगा, पहला ओवर डाला है भाई। इनके लिए पता क्या ऐसा होता है कि ये देखिए कि आप बल्ला चलेगा तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त चलेगा, इनके नहीं लिए चलेगा तो एक, फिर खत्म। एक देसी पंक्ति है कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। हाँ। ये काम आती तो है। ये आप कहाँ से सीख रहे हैं आप ये देसी पंक्ति, जो हमारे एक फेलो हमारे श्री अनुज त्रिपाठी, या फिर मैं कहूँ मास्टर अनुज त्रिपाठी से आप सीख रहे हैं? बिल्कुल सीख रहे हैं और सीखते भी रहेंगे आने वाले टाइम में। नहीं, डिकॉक आएगा तो ओपनिंग तो वही करेगा। नहीं, ये तो मैं और उनसे छीनना भी नहीं चाहता। काइल मेयर्स इम्पैक्ट प्लेयर बना सकते हैं। डिकॉक ने अभी देखिए आप जबरदस्त सेंचुरी जबरदस्त, लगाई है बिल्कुल। T20 में और पावर प्ले के अंदर ही 100 रन पूरे करवा दिए। तो ये देखिए रिकॉर्ड उनका है भी बिल्कुल। थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, वो भी इंडियन कंडीशन से अच्छे तरीके से ये वाकिफ राहुल के ऊपर कब प्रभाव पड़ेगा ये आप ये बताइए, चाहे पता सामने नहीं भाई, ये तो क्विंटन डिकॉक आ जाए या फिर काइल मेयर्स आ जाए, तो केएल राहुल के ऊपर कब प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है कि अपने स्टांस वगैरह के बारे में सोचना थोड़ा कम करें और गेंद को देखें, गेंद के हिसाब से खेलें। यार ओडीआई में तो अभी अच्छा करके आए थे, तो एक मेरे मैच ख्याल से में कॉन्फिडेंस होना चाहिए था। एक मैच में तो उन्होंने 75 रन की पारी खेली थी जब इंडिया के सारे सब आउट हो गए थे। रविंद्र जडेजा के साथ जी, पार्टनरशिप थी जी, पहले वही मैच थी। में। बस उसके बाद तो मैंने देखा नहीं कि वो इतना हाँ, कुछ खास कर ये रहे हैं, भी पर देखिए, मैं सिर्फ देखिए एक चीज आईपीएल ही था, बोलूंगा। उनके पास मौका है मैं IPL का, चल जाओ। ऑरेंज कैप लेकर एक जाओ चीज और ही WTC बोलूं। फाइनल का ऑरेंज में टिकट नहीं पाओ। तो देखिए अगर एक चलो कुछ perform 400-500 रन। या मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप WTC फाइनल को नजर में रखते हुए यहाँ पर केएल राहुल बल्लेबाजी करेंगे कि WTC फाइनल आ रहा है, स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड। यही सोच के साथ तो केएल राहुल शायद पर आपको आप देखिए ऐसा टोटल 194 आपको चेज करने हैं मान लीजिए, तो अब भी कोई बंदा कहेगा स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड, तो फिर तो देखिए ये बात हम नहीं सहन कर पाएंगे। अब खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ तो कहना अब पड़ेगा। इन्होंने देखिए स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड करके उन्होंने 149 ही बनाया दिल्ली वालों बिल्कुल बिल्कुल एक अनपॉपुलर ओपिनियन मैं आप दोनों के साथ शेयर करूंगा, शायद आप दोनों ही अग्री ना करें। आप ऑन अ सीरियस नोट, केएल राहुल मुझे बहुत शानदार प्लेयर लगता है ऑन अ सीरियस। देखिए वो तो है ही, वो तो है भाई, वो बहुत अच्छे प्लेयर है, क्लासिकल ऐसी शॉट बात देखिए नहीं है। आप, फ्लिक उनका बहुत बढ़िया देखिए, फ्लिक फिनिशिंग भी फिनिश कर सकते इंग्लैंड में भाई हैं 2 किसी भी सेंचुरीज नंबर पे, है बिल्कुल। बट वही है टेस्ट कि में। तारे जो है गर्दिश में है, कुछ कुछ ज्यादा मुझे गर्दिश। लग रहा है कि इन्होंने अपने तारे ना गर्दिश में बना दिए, वही बात है। इतने इनके चल नहीं फिर रहे। उसके बाद बताया गया, बोलेगे जब बाहर चमन में होंगी तो फिर देख लेंगे। अच्छा, दिलखुश भाई बोल रहे हैं बिना पंत के दिल्ली अधूरी। आज के टाइम में नॉर्किया, उमरान, वुड, फर्ग्यूसन यही है फास्ट बॉलर्स। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, कह दिल्ली सकते के हो। बिना माफ कीजिएगा, पंत के बिना दिल्ली अधूरी, ये चीज तो सच है। और जैसे उन्होंने एक तरीके से कैसे वो कितना मिस कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स, ऋषभ पंत को उन्होंने वो जर्सी को अपने ड्रेसिंग रूम के छत पे लटका के उन्होंने दिखाया डगआउट में, जिसका विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से ऋतिक हमारे सहयोगी ने करा एक वीडियो में, आप वो वीडियो जरूर देखें। बिल्कुल देखिए, और देखनी भी चाहिए पंत के लिए। देखिए पंत के लिए उनके टीममेट्स ने बहुत अच्छा जेस्चर किया है। पर आप वापस अगर आप दिल्ली की बल्लेबाजी पे आए तो देखिए पृथ्वी शॉ को पिछले सीजन भी जो है स्टार्ट मिला था। स्टार्ट मिलता बहुत अच्छा है, चौके मारते हैं 1-2, फिर वही हाल है कि आउट हो जाते। स्टार्ट मिलने के बाद वो
पृथ्वी शॉ कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्या वजह है ये? एक आप जानते हैं बैटिंग की टैक्टिक्स और कुछ बताइए। देखिए ये भी ना थोड़ा सा अब ये भी वैसा ही सवाल बन चुका है कि देखिए बहुत नाम तो था कि पृथ्वी शॉ इस साल ऑरेंज कैप पक्का जीत के आएंगे और पृथ्वी शॉ का सीजन रहेगा ही, पृथ्वी शॉ सबको प्रूफ करेंगे। अब पता नहीं क्या साईं बाबा उनकी सुन नहीं रहे हैं, क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, देखिए बिल्कुल अब अच्छा, देखिए आयुष ये आयुष थोड़ी बोल रहे हैं कि वैसे मोहसिन आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। मेरे को लग रहा है कि एलएसजी भी अपने घर में सीएसके वाली लेगेसी मेंटेन करेगी। कृणाल का एंड स्टोइनिस का तो बॉलिंग में अभी यूज ही नहीं हुआ। अच्छा, मतलब पूरे एलएसजी की हाँ तारीफ की है देखिए कि अपना गढ़ बनाएगी काना को देखिए एलएसजी। कृणाल का यूज नहीं हुआ और दूसरी तरफ कौन से बॉलर का नाम लिया इन्होंने? कृणाल और स्टोइनिस हालांकि का भी यूज स्टोइनिस का नहीं भी किया यूज नहीं किया यार। दो और बॉलर को तो स्लोअर यूज ही नहीं विकेट पर किया। ऐसे स्टोइनिस का भी यूज नहीं हुआ, बिल्कुल, कृणाल का भी यूज नहीं हुआ। ये तो मतलब एलएसजी तो फिर ज्यादा स्ट्रांग लग रही है इस सीजन, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। अपने घर में एक गढ़ देखिए बनाया पिछली है। बार प्लेऑफ में गई खैर थी ये भी अलग यहाँ एलिमिनेटर गई अलग थी की टीम बिल्कुल। और अब तो देखिए मुझे लग रहा है कि इनका बॉलिंग अटैक ना और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, मार्क वुड के क्योंकि बाद। मार्क वुड ने अगर आप एक बार फायरी स्पेल डाल दिया ना तो ये देयर इज नो लुकिंग बैक वाला सिनेरियो हो गया यहाँ पर एलएसजी के लिए। और इसके साथ साथ जो दूसरे फास्ट बॉलर्स होंगे ना उनको भी मोटिवेशन आएगा। आवेश खान की आपको जिसकी आपने आज गेंदबाजी देखी, उनकी 7.2 की इकोनॉमी से उन्होंने रन खर्च के 29 रन दिए महज। तो